कितनी उमंग देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं का रुझान के प्रति क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सीधे लेके चलते हैं कांग्रेस कार्यालय की ओर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय भोपाल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीसीसी में काउंटिंग मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पे चालू हो गई है। और यहाँ पे अंदर की बात करें तो वॉर रूम बना हुआ है, जिसे कंट्रोल रूम भी कहा जा रहा है। वहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता, दोनों दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अंदर बैठ के काउंटिंग का जायज़ा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पोस्टर, आप इस साइड देखिए, ये पूरे पोस्टर 1 या 2 दिन में ही लगे हैं। और यहाँ पे समस्त नवनिर्वाचित सम्मानित विधायकों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दे दी गई है। और ये होर्डिंग लगाया, ये युवक कांग्रेस के लोगों ने लगाया है और विपिन वानखेड़े जो विधायक हैं उन्होंने लगाया है। और हम आपको बता दें कि पूरा ये पीसीसी का जो प्रांगण है उसमें कई गाड़ियां रखी हुई हैं, कई वाहन रखे हुए हैं। अंदर काउंटिंग पे पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ मौजूद है, कई नेताओं का अभी आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप देखिए पहले से ही होर्डिंग लग चुका है, कांग्रेचुलेशन जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने होर्डिंग लगाया है, इस होर्डिंग में अग्रिम बधाई दे दी गई है। हालांकि अभी रुझान आने चालू हो गए, नेट टू नेट यहाँ फाइट है। और पीसीसी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों बैठे हैं और दोपहर 11 बजे के बाद तक रुझानों से ये क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है। लेकिन कांग्रेस में होर्डिंग पोस्टर्स की राजनीति पिछले 2 दिनों से चल रही है, जो आज भी जारी है। और अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना पाती है नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में खड़े हैं और यहाँ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो रुझानों में बढ़त मिली है उससे बड़ा उत्साह का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यालय के अंदर है, इसके अलावा संगठन से जुड़े लोग कार्यालय में हैं और हम आपको बात करवाने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी तक के रुझानों में और आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, राजस्थान में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है। 5 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, जिसमें मिजोरम में अभी गिनती नहीं हुई है, तो 4 प्रदेशों में से 3 प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है। और तेलंगाना में हम भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बढ़त हो रही है। चुनावों के बाद खासकर 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, इस तरह का माहौल बनाया गया था जैसे विपक्षी दल सरकार बना रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। तो उस चेहरे का और काम का कितना फ़ायदा मिला? देखिए, देश की जनता आज मोदी के साथ खड़ी है। देश की जनता ने मोदी की गारंटी पे हमेशा विश्वास किया है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती रही है। 2018 से पहले भी कांग्रेस ने झूठ बोला और आज भी झूठ बोल रही है। आप देखिए कि कांग्रेस ने कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान सब जगह ओपीएस लागू कर देंगे, पर आप देखिए कर्नाटक में कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी दूसरे दिन ओपीएस लागू कर देंगे, पर कर्नाटक में चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी में कंट्रोल रूम में बैठ के स्थिति पर नजर रख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? 10 मिनट बाद कमलनाथ पीसीसी छोड़ के जाएंगे। और से माँ अहिल्या तक, राजवाड़े तक रोड शो हुआ था और रतलाम में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 तारीख को मिठाई के साथ रतलामी सेव भी रहेगी। देखिए, मध्य प्रदेश को बहुत प्यार करते हैं प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे, उस समय उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और जो रोड शो इंदौर में हुआ, इतिहास रच दिया। आज तक इतना ऐतिहासिक स्वागत किसी नेता का इंदौर में नहीं हुआ। पैर रखने की जगह नहीं थी, फूलों की ऐसी बरसात हो रही थी, जैसे बारिश होती है ना, ऐसे फूलों की बरसात हो रही थी। प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री में की जो जनता में पकड़ है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। अगर पार्टी जीती है तो मिठाई के साथ, लड्डू के साथ रतलामी सेव रहेगी। हम तो आपको भी खिलाएंगे और पूरे प्रदेश से जो हमारे शुभचिंतक के मीडिया के बंधु हैं और अन्य लोग हैं, सबको मिठाई के साथ रतलामी सेव जरूर मिलेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसको पूरा करेगी भाजपा। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उत्सव का माहौल है। और हमारे साथ थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के
और आइए अब सीधे रुख करेंगे हम हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास में। मुक्ता जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी आगे चल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, कह रही थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्या कहेंगी? संचिता, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये भाजपा कार्यालय में हम इस वक्त हैं, ये कंट्रोल रूम है, आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा की बढ़त मिल गई है। यहाँ पे एकदम उल्लास का माहौल है, उत्सव का माहौल है, लड्डू खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। देखिए कमल खिल गया है, बीजेपी का कहना है कमल खिल गया है। पीएम मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा गया था उसका फायदा मिला है, लाडली बहना योजना थी उसका फायदा मिला है, जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया उसका फायदा मिला। हमारे साथ इस कुछ महिलाएं मौजूद है, चलिए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी, लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है बीजेपी को? बिल्कुल मिल रहा है। बीजेपी के कारण आज मध्य प्रदेश में जो हमारी बहनों को सम्मान मिला है, उसके कारण आज बहनों ने दिल खोल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिल खोल के वोट किया है। और मध्य प्रदेश में सरकार आज बहनों के कारण ही बनी है। इसके लिए मैं पूरी मध्य प्रदेश की बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो आप देख रही हैं लाडली बहना योजना का फायदा जो है वो भाजपा को मध्य प्रदेश में मिला है, कमल खिला है। चलिए बात करते हैं राहुल कोठारी जी हमारे से। क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रचंड बहुमत आ रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत भारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को इस बात की थी कि यहाँ पर हम सरकार भारी बहुमत से बनाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी ने भी 150 पार करने का हम लोगों को आदेश दिया था, और जिस तरह से अभी पूरा जनता ने उसको फलीभूत किया है, जनता ने जिस तरह से मत हमारे पक्ष में दिया है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और साथ में आप देखिए कि जो बूथ का हमारा प्रबंधन था, जो पन्ना प्रमुख की व्यवस्था थी, हमारे चुनाव का जो संचालन था, वो इतनी कुशलता के साथ हुआ। आज भी हम लोग भले ही जीत रहे हैं, लेकिन हमारे काम में आप देखिए एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, नीचे से जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है उस पर तत्काल कार्यवाही की जा रही है। 5 मिनट का लक्ष्य हमने रखा है, 5 मिनट के अंदर शिकायत का निराकरण होना चाहिए, 5 मिनट के अंदर वहां अपडेट होने के बाद जिले में हमारे पास प्रदेश में जानकारी आना चाहिए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था रचना और कार्डर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, इससे हम पहले ही आशान्वित थे, और आज वही नतीजों में देखने मिल रहा है। लेकिन साथ में जिस तरह से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर है, उससे बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय मोदी जी एक बड़ा चेहरा जो है विश्व में तो थे ही, लेकिन जनता उनको लगातार स्वीकार करती जा रही है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी जो बार बार दावा करती है कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रचंड बहुमत की ओर है, लेकिन लगातार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग मौजूद है, काम हो रहा है। हमारे साथ भोपाल की मेयर मालती राय मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी आप, जिस तरह से भाजपा जो है बहुमत है, कमल खिल रहा है मध्य प्रदेश में? कमल मध्य प्रदेश में खिल रहा है, कमल भोपाल में भी खिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महिलाओं का जो आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महिलाओं ने जो विश्वास जताया है, क्योंकि महिलाओं को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही महिलाओं को सशक्त बनाती है और महिलाओं को सम्मान देती है। पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लाडली बहना योजना जो थी वो लगातार बीजेपी के यहाँ पे सब लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो काम कर गई है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैं ले चल रही हूँ आपको, यहाँ पे माहौल दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माहौल है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अध्यक्ष वी डी शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे साथ हैं मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या बीजेपी जिस तरह से प्रचंड बहुमत से जीत रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए मोदी मैजिक है, और मध्य प्रदेश इस देश का दिल है, और देश के दिल में मोदी बसते हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश के मन में भी मोदी थे और मध्य प्रदेश के जन जन में मोदी थे। हाँ जी। आपको लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा गया है वो सही रहा? देखिए, चेहरे से ज्यादा कामों पे जो मोदी जी की भावना रही मध्य प्रदेश के लिए, 1,17,000 करोड़ के जो विकास कार्य थे जो मध्य प्रदेश के लिए दिए, ये इससे सारे कारण थे। और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता था जो जुटा, और लगभग 51% का जो वोट लक्ष्य हमने लिया था उसको साकार करते दिख रहा है,
तो ये मध्य प्रदेश के हर देवतुल्य कार्यकर्ता की जीत है, ये मोदी जी की मैजिक की जीत है और अमित शाह जी की जो संगठनात्मक रणनीति थी और नड्डा जी का जो आशीर्वाद था वो सब हमें प्राप्त हुआ और परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब चारों खाने चित्त हो चुकी है। चलिए, हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं यहाँ से लाइव तस्वीरें बीजेपी के कंट्रोल रूम की। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी बहुमत की और अग्रसर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लगातार जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता एक एक जो सीट है उस पर नजर बनाए हुए हैं। जी, एक फोन कट गया मेरा। बिल्कुल मुक्ता जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा तमाम दिग्गजों का, तमाम नेताओं का लगा हुआ है और जिस तरीके से देखा जाए एक बड़ा ही एक अनोखा शब्द भी यहाँ पर निकल कर आया, मोदी मैजिक। हालांकि मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक देखने को मिलेगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसकी बीजेपी में अगर हम चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश में चुनाव की बात करें तो एक टैगलाइन यहाँ पर चली कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। लेकिन एमपी के मन में कौन है, ये कुछ ही देर में चीजें, ये बातें ये स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मुक्ता जी देखिए, सीएम को लेकर बड़ी तकरार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, सीएम फेस को लेकर। क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा जा रहा था साइडलाइन किया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लाडली बहना योजना को लेकर वापस से लाइमलाइन बटोरी, ये एक बड़ी बेहतरीन बात रही। और कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि उसी का परिणाम है कि बीजेपी भारी बहुमत से आगे चल रही है रुझानों में। चलिए, मुक्ता जी को रोकना चाहेंगे और क्या कुछ कह रहा है इन रुझानों के बीच प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को। और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली, तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। तो ये बयान आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बीजेपी की जीत का दावा वो कर रहे थे। हालांकि बढ़त भी मध्य प्रदेश में भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। 151 पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, 50 पर कांग्रेस, 80 पर कांग्रेस फिलहाल आगे अपनी बढ़त बनाए हुए। सीधे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास चलेंगे। मुक्ता जी, क्या लग रहा है, ये जो जीत मिल रही है, ये जो रुझान आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, लाडली बहना का असर है? जी बिल्कुल संचिता, यहाँ पे लगातार जो हमारी बात हो रही है, यहाँ पे हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में, कंट्रोल रूम में। तो देखिए, लाडली बहना योजना जो है वो अपना असर दिखा गई है। जिस तरह से 154 सीट पे बीजेपी की बढ़त है, लगातार जो है यहाँ पे बात हो रही है लाडली बहना योजना की, उसका असर हो रहा है। जी
मुक्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए सीएम फेस को लेकर भी अभी कहीं ना कहीं असमंजस स्थिति बनी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम दिग्गजों को जो है मैदान में उतारा है और वो कई सीटों पर बढ़त भी फिलहाल बनाते हुए चल रहे हैं। कल हमने सुना कैलाश विजयवर्गीय को, वो कह रहे थे कि सीएम कौन होगा इसका जो खुलासा है वो जो तय करेंगे वो आला कमान करेंगे, पार्टी हाईकमान करेगा। क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? हालांकि वो जीतेंगे ये भी कहीं ना कहीं तय है, लेकिन सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी जद्दोजहद। जी संचिता, देखिए लगातार जो बात हो रही थी मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की, उसके लिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फेस इस बार आगे नहीं किया। पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, बीजेपी के चिन्ह कमल के उस पे चुनाव लड़ा और उसका असर हुआ है। देखिए जिस तरह से प्रचंड बहुमत की और मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़ रही है। जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी से इस विषय पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो है इसका डिसीजन केंद्र लेगा। और लगातार हमने ये देखा है, अमित शाह लगातार जब भी भोपाल आते रहे वो हर वक्त कहे ये डिसीजन जो है चुनाव के परिणाम के बाद होगा और केंद्र लेगा। कल भी जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, उन्होंने भी यही कहा। सब यही कह रहे हैं कि ये जो सीएम जो कौन होगा मध्य प्रदेश का, अब ये तय करना है, ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे को इस बार आगे नहीं किया था, जो कि 2018 पे उनके चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो इससे हम कह सकते हैं कि साफ है कि इस बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, कोई नया चेहरा होगा। चलिए मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। जो जिस तरीके से आज ईवीएम का पिटारा खुल गया है, नतीजों के लिए कुछ देर का हमें इंतजार करना होगा कि किसके सर पे सत्ता का ताज सजेगा और किससे निराश होना पड़ेगा। इसके लिए इंतजार कीजिए, स्थितियां 12 बजे तक स्पष्ट होंगी। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।